गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है वह हर सत्संगी की साखी है। साध संगत जी, जैसा कि हमें पता है कि जब पैसा ज़्यादा होता है तो हम जो है उस पैसे पर घमंड करने लग पड़ते हैं, लेकिन हमें बाबा जी यही समझाते हैं कि जो पैसा है वह हमारे साथ नहीं जाएगा, साथ जाएगा तो उस मालिक का नाम है। अगर पैसा जो है सिर्फ हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है और पैसा कैसे हर सत्संगी से उसका सत्संग छुड़वा देता है, उसकी सेवा को छुड़ा देता है, वो आज हम इस साखी के जरिए समझेंगे। बाबा जी बड़े प्यार से समझाते हैं कि पैसा उतना ही होना चाहिए जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाए, बल्कि उतना ना हो कि हम पैसे में ही उलझ कर रह जाए और हमारे काम इतने ज़्यादा बढ़ जाएं कि हमें सेवा तक जाने का मौका ना मिले। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो साखी है वह जो है बाबा जी महाराज जी के समय की साखी है। उस समय जो है जितनी भी डेरे में सब्जियां आती थी वह अमृतसर शहर से आती थी और वहाँ पर ही सब्जियां आती थी और वहाँ पर जितनी भी सब्जियां आती थी उससे लंगर बनता था और लंगर उन्हीं सब्जियों से बनता था। इसी तरह ये जो सब्जियां थी हफ्ते के हफ्ते जो है वहाँ पर आती थी। तो साध संगत जी, ये जो साखी है एक गरीब सेवादार की साखी है और वह हमेशा ही सब्जियां लेकर जो है वह डेरे में आता था। तो उसके साथ और भी सेवादार थे। तो एक बार क्या होता है कि जब वह सब्जियां लेकर वापस आ रहे थे तो उस समय घने बादल छा जाते हैं और जिसके कारण वह कहते हैं कि अब अगर हम डेरे में सब्जियां लेकर नहीं जा सकते कि रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और अगर हम ऐसे गए तो हमें रात काफ़ी हो जाएगी। हमें लगता है कि हमें सुबह जो है जल्दी में जाना चाहिए। तभी वहाँ पर एक सेवादार था जो काफ़ी गरीब था। वो कहता है कि आप मेरे घर में रात बिता लीजिए। मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन आप मेरे घर में सो तो सकते हैं। तो वो कहता है कि दूसरे सेवादार जो थे वह कहते हैं कि हमें बाबा जी यही समझाते हैं कि अमीरी गरीबी जो है वह कुछ नहीं होती। हमें तो मालिक की कृपा में रहना चाहिए और जितना मालिक ने दिया है वही रहना चाहिए। तो ठीक है, आज हम तुम्हारे घर में रहते हैं। तो वह अपने बेटा को अब जो वहाँ पर खड़ा था और कहता है, जा अपनी मम्मी को कह कि 3 और लोगों का खाना बना ले। आज हमारे साथ सेवादार है। सेवादार कहते हैं, भाई इतनी जो है खेचल करने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है बाहर से भी कुछ खा लेते हैं। तो वो सेवादार कहता है कि आप मेरे घर से खा लीजिए। अगर आधी रात को आप कहाँ बाहर खाते रहेंगे, आप मेरे घर में खा लीजिए। मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन आपको 2 वक्त की जो आपको खाना तो खिला ही सकता हूँ। वो कहता है कि दूसरे सेवादार कहते हैं कि हम ऐसा नहीं मानते, बाबा जी ने सबको दिया है और हमें भी बाबा जी की रज़ा में रहना है। तो वो कहता है कि आज समझिए कि बाबा जी ने मुझे आपकी सेवा का मौका दिया है। वह सारे जो सेवादार है हंसने लग पड़ते हैं और उस सेवादार के घर आ जाते हैं। घर आकर जो है उसकी पत्नी जो है सबको चाय बनाती है। तो उसका पति कहता है कि खाना तैयार है। तो वो कहती है, हाँ जो घर में था
मैंने बना लिया। सभी सेवादार कहते हैं कि भाभी आप इतनी खेचल मत कीजिए, हम जो है यहाँ नहीं है तो हम नहीं खाएंगे। वो कहती है नहीं नहीं, मैंने दाल चावल और फुल्का बनाया है, आप जितना भी श्रद्धा है खा सकते हैं। वो कहता है कोई बात नहीं। तो वह सभी खाना खाने लग पड़ते हैं। उनमें से एक सेवादार को सब्जी में नमक कम लगता है तो वह नमक मांगता है। तो वह अपनी बीवी को आवाज़ देता है, लेकिन उसकी बीवी आवाज़ का कोई जवाब नहीं देते। तो वह दूसरी बार आवाज़ देता है तो उसकी पत्नी जो है इशारे से उसे बुलाती है। तब अपनी पत्नी के कहे पर अंदर चला जाता है। उसकी पत्नी कहती है कि घर में जितना भी नमक था उसको मैंने सब्जी से डाल दिया। उसका पति कहता है कि नमक और मंगा लेना था। तो वो कहती है आपको तो पता है महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं और हमारे पास पैसे भी नहीं थे, अगर आपके पास है तो मंगा लीजिए। वो कहता है कि आज सेवा की वजह से मैं कहीं दिहाड़ी पर गया नहीं, इसी कारण मेरे पास भी अभी पैसे नहीं है। तो उसकी पत्नी कहती है तो फिर क्या करे। तभी उसके दोस्त को जो सेवादार था सारी बात समझ लग जाती है और वह कहता है कि कोई बात नहीं, सब्जी में नमक ठीक ही है, आप आ जाइए और अपना खाना खा लीजिए। तभी वह जो सेवादार था चुप कर जो है बाकियों के साथ लंगर खाने लग पड़ा और उन्होंने रात को चादर बिछा दी और जो चादर बिछाई थी उनके घास थोड़ी ही चादरें थी। तो उसका सेवादार वो कहता है कि मैं जो है आज सिमरन पर बैठूंगा, मैं नहीं सोऊंगा। तो वह कहते हैं कि आप इतना हमारे लिए कष्ट मत सहिए, आप ऐसा कीजिए, आप हमारे साथ लेट जाइए, हम बारी बारी सिमरन पर बैठ जाएंगे। वो कहता है कि ऐसा मौका कभी कभी मिलता है, मैं आज सारी रात सिमरन पर बैठूंगा। जिस बात से वह तीनों जो सेवादार थे वह निराश हताश हो गए और वह जाते हैं और वह देखते हैं कि वह तो सारी रात सिमरन पर बैठा रहा। सुबह उठते हैं, सुबह 4 बजे, तब भी वह सिमरन पर बैठा था। तभी वह दोस्त कहते हैं कि अब तो दिन निकल आया है, हमें डेरे के लिए जाना चाहिए। तो वह कहता है कि मैं भी चलूँगा आपके साथ। वो कहते हैं नहीं नहीं, आज आप विश्राम कर लीजिए। तो वो कहता है ठीक है, मैं विश्राम कर लेता हूँ, आप चले जाइए। और वह जाते हैं और डेरे पहुँच जाते हैं और वहाँ पर सब्जियाँ रखाते हैं। तभी वह सेवादार आता है, देखते हैं कि सारी सब्जियाँ बिल्कुल ठीक हैं। तभी वहाँ से बाबा जी महाराज आते हैं और कहते हैं कि कैसे हो और सबकी हालत कैसी हो। वो कहते हैं कि रात को बारिश थी इसलिए हम वहाँ पर उस सेवादार के घर रुक गए। तब बाबा जी कहते हैं ये तो तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा किया है। तब वह कहते हैं कि हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। बाबा जी कहते हैं कहो बेटा। वह कहते हैं कि वह जो हम सेवादार है वह काफ़ी गरीब है, आप ऐसा कीजिए, ज़्यादा नहीं, कम से कम उसे नमक के लिए और एक गद्दे के लिए पैसे तो उसके पास होने चाहिए। तब बाबा जी कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, तुम लोगों ने इतना किया दिया, अब उस पर कृपा होनी शुरू हो जाएगी। और उसके उस दोस्त को धीरे धीरे जो है उसका बिजनेस चल पड़ा और वह जो है पैसे आने शुरू हो गए। और जैसे जैसे उसके पैसे आने शुरू हुए वैसे वैसे ही उसने जो है वह जो है डेरे में आना सेवा भी कम कर दिया। और जिस बात से वह सेवादार कहते हैं कि जब उसके पास पैसे कम थे वह रोज़ सेवा में आता है था, लेकिन अब वह आता ही नहीं।
वह दोबारा बाबा जी के पास गए और कहते हैं कि अब वह सेवा में नहीं आता। बाबा जी कहते हैं कि अब वह पैसों में, अपने काम में इतना उलझ गया है कि उसके पास जो है सत्संग में आने का और सेवा में आने का टाइम नहीं लगता। तो वो कहते हैं कि बाबा जी, हमने तो आपको सिर्फ नमक के पैसे देने के लिए कहा था, आपने तो उस पर ऐसी कृपा की। बाबा जी कहते हैं, बेटा कृपा नहीं, ये पैसा ही ऐसा होता है, इसका मोह कोई किसी किसी पर नहीं चढ़ता। सभी ऐसे होते हैं जो इस पर पैसे का मोह चढ़ जाता है। उसने इतना पैसा देखकर उस पर जो है पैसे का मोह चढ़ गया। अब जब उसको समझ आएगी तभी उसका मोह जो है वो टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। तब ये बात वह एक दिन सभी सेवादार जो थे दोबारा वहाँ पर सब्जियाँ लेने आए। इस दोस्त को देखा और कहते हैं कि अब तो तुम ना ही सत्संग में आते हो और ना ही सेवा में आते हो। ये बात सुनकर वह रोने लग पड़ा और कहता है, मैं कई बारी कोशिश करता हूँ लेकिन मेरा समय नहीं निकल पाता, मैं क्या करूँ। तब वह जो सेवादार थे वो कहते हैं, समय तो तुमने ही निकालना है। हजूर जी ने अगर तुम पर इतनी कृपा की है तो अपने लिए नहीं, कम से कम उनके लिए समय तो निकाले। ये बात सुनकर वह ऊंची ऊंची रोने लग पड़ा और कहता है कि मैं गरीब ही अच्छा था, कम से कम जो है सेवा के लिए समय तो निकाल पाता था। अब मैं कामों में इतना उलझ गया हूँ कि मुझे सेवा और सत्संग के लिए समय नहीं मिलता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम सबकी ऐसी ही व्यवस्था है। हम अपने अपने कामों में इतना उलझ गए हैं कि हमें सेवा और सत्संग में जाने का मौका नहीं मिलता। ये माया ही ऐसी है, सबको उलझा लेती है, लेकिन हमें इस माया से बाहर निकलना होगा। ये सभी बाहरमुखी साधन हैं जो हमें जकड़े हुए हैं और हमें ना ही सेवा करने का मौका देते हैं और ना ही सिमरन का। हम इसके जो है प्रभाव में इतना ज़्यादा आगे हैं कि इन चीज़ों को हम ज़्यादा अहमियत देने लग पड़ते हैं। लेकिन जो हमारे साथ जाना है, जो हमारे साथ जाना है प्रभु का नाम, सिमरन, भक्ति, उसे हम जपते ही नहीं। और जैसा उस सेवादार का हाल हुआ है वैसा ही सभी का ये हाल है। हम अपने कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। हम 10 मिनट के लिए सिमरन पर भी नहीं बैठ पाते और ये चीज़ों में जितना उलझोगे वह हमें उतना ही उलझाएगी। अगर प्यार करना ही है तो उस मालिक से करो जो हमारा साथ देगा, और जो नहीं साथ देगा उसे हमने सब कुछ समझा हुआ है। ये जो पैसा है ये यहीं पर रह जाएगा, साथ जाएगा तो सिर्फ उस सच्चे परमात्मा का नाम जाएगा। तो इसीलिए तो कहते हैं कि भजन सिमरन ज़रूर किया करो। और जैसे उस सेवादार की सेवा छूटी है वैसे न जाने कितने सेवादार की सेवा इस पैसे ने छुड़ा दी है। और सब यही कहते हैं कि हमें अपने काम के सिलसिले में समय नहीं निकलता, समय नहीं मिलता। लेकिन बाबा जी कहते हैं कुछ और कर ना पाओ लेकिन घर बैठे जो है सिमरन करोगे तभी तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। हम इस मोह माया में इतना फंस गए हैं कि अपने सतगुरु के पास जाने का हमारे समय नहीं है। और लेकिन सतगुरु समय निकाल लेते हैं। जो संगत बाबा जी के पास नहीं पहुंच पाती, बाबा जी उनके पास पहुंचते हैं और वे साल में फॉरेन और इंडिया की अदर स्टेट का टूर करते हैं और उनके पास जाकर जो है वो सत्संग करते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम सतगुरु के पास रहते हैं तब हमें सेवा और सत्संग में ज़रूर जाना चाहिए।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी और सेवा और सत्संग में ज़रूर जाया कीजिए।